तो आइए मेरे दोस्तों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.2 का। लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। यानी जो इंटीजर्स का जो पेयर्स हैं वो सब का पूछ रहा है आपसे कि एलसीएम और एचसीएफ बताइए एंड वेरीफाई दैट, और वेरीफाई भी करना है अपने आंसर का। क्या करना है कि जैसे ही आप ये दोनों नंबर जैसे है इसका एलसीएम और एचसीएफ आप निकालिएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे किसके बराबर आना चाहिए, तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, है ना। ये रिजल्ट के बराबर आना चाहिए। तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो पहला है 26 और 91। इसका हम लोग क्या करते हैं, निकालने का काम करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। उससे भी पहले हम इसका करते क्या है, प्राइम टुकड़ा में तोड़ते हैं सबसे पहले। तो प्राइम नंबर में अगर तोड़ें तो 2 से हम लगाएंगे 13, यानी 2 गुना 13 हम इसको लिख सकते हैं। और 91 में 2 से तो डिवाइड जाएगा नहीं, एक के बाद 7 से जाएगा, तो 7 गुना 13 लिखेंगे। अगर हमसे इसका पूछे कि एलसीएम क्या होगा तो मैं कहूंगा देखो पहले एचसीएफ निकालिए। अगर मैं आपसे पूछूं इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो भी हाईएस्ट होना चाहिए, बड़ा वाला होना चाहिए। तो इसमें देखिए 13 दोनों में मिल रहा है, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। अगर मैं इसमें एलसीएम आपसे पूछ लूं तो जो मिल रहा है सबसे पहले उसको लिखिए और फिर नहीं मिल रहा है उसको भी लिख दीजिए। तो देखिएगा कि 13 गुना 14, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 42, बाकी 4 14 4 18, यानी 182 आ जाएगा। इसका आ जाएगा मेरे मित्र एलसीएम। अब करा आप अगर एचसीएफ और एलसीएम इसका निकाल लिए हो तो वेरीफाई करके दिखाइए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हम एलएचएस से चलते हैं। तो एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर हम दोनों को इंटू करेंगे तो मेरा जो एलसीएम आया है वो आया है 182, और मेरा जो एचसीएफ आया है वो आया है 13। ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 13 गुना 26, या आप ऐसा करिए मल्टीप्लाई मत करिए, करिए क्या, ये 182 को आपने क्या लिखा था 13 इंटू 14, 13 और 14 को मल्टीप्लाई किए थे तब 182 आया। तो इसको आप 13 इंटू 14 ही रहने दीजिए। ठीक है, अलग अलग कर दिया हमने। तो एलसीएम और एचसीएफ को हमने मल्टीप्लाई करके इतना लाया। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। राइट साइड क्या है, आरएचएस में। तो आरएचएस में है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करते हैं। तो कौन से दो नंबर था जिसका आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला था, तो वो था 26 और 91। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 26 को लिख सकते हैं 13 गुना 2, और 91 को लिख सकते हैं 7 गुना 13। तो यहां से देखिए 13 और 7 गुना 14, और यहाँ देखिए 13, यानी यहां भी मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना ही रिजल्ट आएगा, और यहां भी मल्टीप्लाई करिएगा तो उतना ही रिजल्ट आएगा। तो आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नहीं तो इतना भी दिखा दीजिएगा, फिर भी सही है। ठीक है, तो मुझे वेरीफाई क्या करना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूव। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान से समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि 510 और 92, इसका जो है आपसे एलसीएम एचसीएफ पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप 510 का प्राइम टुकड़ा में कन्वर्ट करिए। तो इसको आप करिए क्या, देखिए तोड़ने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं। इसको सबसे पहले दो बड़ा टुकड़ा में तोड़िए। जैसे एक 0 मिल गया हमें, तो 0 का मतलब 10, और 10 को तो हम 2 गुना 5 लिख ही सकते हैं। बाकी बच जाएगा 51। 51 को दो टुकड़ा में तोड़िए, तो 7 या 51, यानी 3 से लगाएंगे 17 बार में, तो डायरेक्ट टूट गया। अदरवाइज आप पूरा प्रोसेस से तोड़ सकते हैं। तो यहां आपने देखा कि सब अलग अलग है, तो वैसे ही रह जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, पहले 2, बाद में 3, फिर 5, और उसके बाद 17। फिर आप करिए क्या, 92 का प्राइम टुकड़ा में तोड़िए। तो आप 2 से लगाइएगा 46 आ जाएगा। फिर 2 से जब आप डिवाइड करिएगा तो 23 बार में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अगर हमसे इसका पूछ रहा है कि बताइए जी एचसीएफ क्या होगा, तो दोनों में देखिए 2 मिल रहा है ना, ठीक, और उसके बाद क्या मिल रहा है, उसके बाद कुछ भी नहीं मिल रहा है।
तो इसका जो HCF बनेगा वो 2 बनेगा। अगर हमसे पूछे कि इसका LCM बताइए कितना बनेगा, तो LCM का मतलब होता है कि पहले जो मिल रहा है उसको लिखिए, यानी LCM हमेशा HCF के मल्टीपल में होता है। तो HCF जो है वो तो होगा ही, यानी जो पहले मिल रहा है उसको लिखिए और फिर नहीं मिल रहा है उसको बारी बारी से लिखिए। जैसे 3, 5, 17, 2, 23 सब अलग अलग है, नहीं मिल रहा है, सबको लिखिए। तो 3, 5, 17, 2, 23 आपको सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 दूना 6, 25, 30, यानी 3 7 51, 51 दूना 102, तो यहाँ तक आ गया 102, यानी 1020 गुना 23 कर लोगे तो 0, 23 दूना 46 और ये आ जाएगा 23। ठीक है, देख लेना है LCM में सही मल्टीप्लाई किए हैं कि नहीं। तो अब आपको वेरीफाई कैसे करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, यानी LHS में क्या जाना है आपको, LCM इंटू HCF। तो LCM इंटू HCF जब आप करिएगा मेरे मित्र, तो वो क्या जाएगा कि LCM तो मेरा बना है इतना 23, 46, 0 और HCF कितना बना है 2। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है। अब फिर करिएगा क्या, RHS में करिएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अगर करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अगर करेंगे मेरे मित्र, तो 2 नंबर क्या क्या था, तो आप कहेंगे सर एक नंबर 510 था, एक नंबर 92 था। आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये दोनों सेम आएगा, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। तो हेंस यहां से हम कह सकते हैं कि LHS जो है इक्वल होगा किसके, RHS के। LHS जो है इक्वल होगा किसके, आप कहेंगे सर RHS के। तो इस तरह से आपको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, देखो 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है 336 एंड 54। इसको जो है क्या करना है, इसको क्या करना है, LCM और HCF निकालना है। तो चलिए 336 को प्राइम टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो यहां से आप इस तरह से तोड़ सकते हैं, सबसे पहले लास्ट में 6 है तो 2 से लगेगा, तो 2 से एक बार में, यहाँ 1 पर 3 13 हो जाएगा, नहीं 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे 42, 2 से लगाएंगे 21, 3 से लगाएंगे 7। तो ये तो सिंपल था, तुरंत हो गया। तो पावर यहाँ बन जाएगा 4, यानी पहले मैं लिख देता हूं आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको ये बता सकता हूं कि ऐसा करिए, स्पेस कम थोड़ा सा यूज करिए। 2 कितना बार लिखा हुआ है, 4 बार, तो लिख दीजिए 2 की पावर 4 और उसके बाद 3 इंटू 7। फिर आप करिए 54 का फैक्टराइज, तो आप 54 में 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 27, फिर 3 से लगाएंगे 9, फिर इस तरह से लिख लेंगे तो 3 3 होती है 27 दूना 54। तो इस तरह से 2 गुना 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब यहां से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर HCF निकालना है तो आप जानते हैं कि HCF क्या होता है, दोनों में जो मिलता है वो होता है। तो यहां से 2 मिल रहा है और यहां से एक 3 मिल रहा है, तो 2 और 3 मिल रहा है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके आप 6 ले लीजिएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट आपको पावर के रूप में दे दिया जाए और वहां से अगर HCF आपसे पूछे, तो जो मिलता है ना, जैसे यहाँ देखिए ये मिल रहा है दोनों, तो मिल रहा है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, लेकिन आपको यूज करना है कम पावर वाला। जैसे आपने यहाँ क्या देखा, सिर्फ 2 लिखा, 2 तो और भी था, लेकिन जो मिलेगा दोनों में वही होगा ना। तो यहां से आपको कम पावर वाला HCF में यूज करना है। यहाँ देखिए 3 3 मिल रहा था, लेकिन ज्यादा पावर वाला को HCF में क्या कर देना है, छोड़ देना है, कम पावर वाले को लिख देना है, तो ये 6 आ जाएगा। अगर LCM हमसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, LCM में तो मुझे पता है कि जो मिलता है वो तो होता ही है, जो नहीं मिलता है वो भी होता है, तो हम ज्यादा पावर वाला इसमें यूज करेंगे, यानी 2 की पावर 4 और 3 3 मिल रहा है तो 3 की पावर 3 वाला यूज करेंगे, और 7 नहीं मिल रहा है तो 7 को भी लिख लेंगे इस तरह से। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 3 3 9 3 27 और ये आ जाएगा 7। तो 16 गुना 27 को 7 से करिए, 7 7 49, बाकी 4, 7 दूना 14, 4 18, फिर 16 से आप मल्टीप्लाई करिएगा, 16 गुना 9 करेगा 144, बाकी 14, 16 8 28 से 128 और 14 142, बाकी 14 और 16 14 30। तो LCM आ जाएगा 324। अगर चेक करना है तो वैसे ही चेक करिए, LHS में क्या करिएगा, LCM इंटू HCF।
तो इस दोनों को मल्टीप्लाई अगर करिएगा ना और फिर उस नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा, वो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मेरे मित्र बस इतना ही, फिर आगे बढ़ते हैं।